नाउ एपी के दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनको हम लोग देख लेते हैं। एपी इज लाइक दिस, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। दिस इज टर्म नंबर 4, चौथा टर्म है ये। सो टर्म नंबर 4 का जो फॉर्मूला इट इज ए प्लस 3d। तो nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही एस एन का एक फॉर्मूला था, इसमें एस एन एस एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। डायरेक्टली फर्स्ट इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9 लाई बिटवीन 10 एंड 300? सो 10 और 300 के बीच में मल्टीपल्स ऑफ 9 कितने हैं? तो 10 के तुरंत बाद कौन सा पहला 9 का मल्टीपल आपको दिखने वाला है? 9 के मल्टीपल्स लिख देते हैं। 9 2 18, 9 3 27 एंड सो ऑन। सो पहला जो 10 के बाद मल्टीपल आपको दिखेगा दैट इज 18। अगला मल्टीपल दिखेगा 27, उसके बाद अगला दिखेगा 36 एंड सो ऑन। तो ये ट्रेन चलती जाएगी। अब आपको 300 से जस्ट पहले 9 का कौन सा मल्टीपल दिखने वाला है? 300 से जस्ट पहले 9 का मल्टीपल क्या होगा? तो आप क्या कर सकते हो, 300 को 9 से डिवाइड कर दो। लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो। तो आप क्या लिख सकते हो, 300 इज 9 इंटू 33 प्लस 3, डिविडेंड इज डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो 3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो। सो 300 माइनस 3 क्या होगा? 297। 297 इज 9 इंटू 33। तो 9 का मल्टीपल है 297 और ये सबसे लास्ट वाला नंबर है। सो लास्ट नंबर आएगा 297। 300 से जस्ट पहला 9 का मल्टीपल है 297। तो ये सबको क्लियर हुआ कंसेप्ट कि 10 और 300 के बीच में 9 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं, पहला कौन सा है और लास्ट कौन सा है। इज दिस थिंग क्लियर? सबको कमेंट करना है। ऑलमोस्ट 23 स्टूडेंट, 22 स्टूडेंट्स है। तो आप सब लोग बताया करो। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से आप हमेशा निकाल सकते हो कि लास्ट का मल्टीपल कौन सा होगा, पहला कौन सा होगा। ओके, तो अब आपको बताना है कि ये कितने हैं, कितने ऐसे मल्टीपल्स है। मतलब आपको टीएन का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे nth टर्म है 297। सी ये है पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म। आपको बताना है ये कौन से नंबर का टर्म है। तो टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म इज दिस। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a, पहला टर्म इज 18, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 9 है। तो 9 से आप डिवाइड कर दो दोनों तरफ और बताओ n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9। इसको 9 से डिवाइड करो, इसको 9 से डिवाइड करो, इसको 9 से डिवाइड करो। 33 is equal to 2 plus n minus 1, which is n plus 1, 33। एंड यहां से n की वैल्यू आएगी 32। So there are 32 multiples of 9 between 10 and 300. Next question is, if the nth term of the two APs, तो 9, 7, 5 and so on, फिर एक और AP दी हुई है 24, 21, 18, then find the value of n, also find that term। इन दोनों AP का कोई तो एक टर्म सेम है, इसका एक nth टर्म और इसका भी एक कोई तो टर्म, अभी मैं nth टर्म नहीं लिखता, कोई तो एक टर्म है जो इन दोनों का सेम है। तो वो कौन सा टर्म है और कौन से नंबर पे आता है? ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। Tn is a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस है -2। फिर इसका हम लोग mth टर्म लिखेंगे। mth टर्म a प्लस m माइनस वन, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। अभी इधर कॉमन डिफरेंस -3 है,
अभी इसका nth टर्म और इसका mth टर्म इक्वेट करना है, इक्वल है, तो 9 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 24 माइनस 3m प्लस 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम इसको, सो 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 27 माइनस 11। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमको 27 मिला। 9 प्लस 2 इज 11, 11 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो माइनस 11 बन गया। सो वी हैव 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 16। अब इसका क्या करें, यहाँ पे ऐसा लिख के देखते हैं, 3m इज 16 प्लस 2n, m इज इक्वल टू 16 बाय 3 प्लस 2n बाय 3। इधर क्या कर सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 5 प्लस 1 प्लस 2n बाय 3 बाय 3। 16 को लिखा 15 प्लस 1, तो ये आएगा 5 प्लस 15 बाय 3 इज 5, 1 प्लस 2n बाय 3, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अच्छा, जब कभी आप ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, तो ये सब इंटीजर्स होते हैं। nth टर्म मतलब m और n इंटीजर्स है, here m and n, these two are integers, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पे देख के हम लोग क्या बता सकते हैं कि 1 प्लस 2n की वैल्यू अगर आप 3 रखो तो m की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5 प्लस 1 दैट इज 6। और यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी, सॉरी 2n की वैल्यू आएगी 2, n की वैल्यू आएगी 1। सो ये दिख रहा है कि m का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 1। सी इसका मीनिंग क्या है, हम लोग ये सीरीज को आगे कंप्लीट करते हैं। देखो 18 के बाद इसका अगला नंबर क्या होगा, 3 सब्ट्रैक्ट करो, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करो, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये कौन से नंबर का टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म इसका और इसका फर्स्ट टर्म ये दोनों सेम है। देखो 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, वही ये लोग बोल रहे, ये वही हमको मिला है कि फर्स्ट टर्म इसका और सिक्स्थ टर्म इसका सेम है। लॉजिक क्लियर हुआ, कैसे डिराइव किया है इसको। मैं फिर से थोड़ा इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ, मतलब शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास दो सीक्वेंसेस थे, एक है 9, 7, 5 एंड सो ऑन, फिर दूसरा दिया है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। तो अगर आप इस सीक्वेंस को कंप्लीट करो, 18 के बाद अगला नंबर होगा 15, 12, 9, 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे अगला नंबर होगा 3, फिर होगा 1, फिर होगा -1 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -2 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -3 है। तो इनका, इसका पहला टर्म, इसका ये पहला टर्म और इसका ये सिक्स्थ टर्म दोनों सेम है, दीज टू आर सेम। तो इसका इंडेक्स हम लोग अगर n पकड़े, मान लो n इज 1 और इसका जो इंडेक्सिंग है वो हम लोग m कंसिडर करें तो m 6 आता है, सिक्स्थ टर्म। तो इसका T6 और इसका T1 दोनों इक्वल है। बट ये पता कैसे चलेगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगाया। Tn का फॉर्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी, और इधर Tm का फॉर्मूला लगाया। Tm का फॉर्मूला होगा a प्लस m-1 इंटू डी, और दोनों को इक्वेट करना है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। तो इसको सॉल्व किया हमने, -2n प्लस 11 इज इक्वल टू -3m प्लस 27। तो 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 16 आ गया। जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपको दोनों में इक्वल टर्म्स मिलेंगे, दोनों के टर्म्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से आगे की जर्नी कैसी है, 3m इज इक्वल टू 16 प्लस 2n। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर मेथड भी लगा सकते हो। सिंपलेस्ट वैल्यू n का वैल्यू 1 पुट करके देखो, इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1 ये बनेगा 18 और 3m की वैल्यू आएगी 18, यहाँ से m की वैल्यू आएगी 6।
तो ये सबसे पहला कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब n इज इक्वल टू 1, मतलब t1 एंड m इज इक्वल टू 6, मतलब यहाँ का t6, ये दोनों इक्वल आएंगे। क्लियर हुआ लॉजिक? सब लोग बताओ। थोड़ा ट्रिकी सम है ये, बट ऐसे सम्स आ सकते हैं, डी सेक्शन में स्पेशली आ सकते हैं। We'll move on to the next, that is next question is 67. Split 207 को ब्रेक करना है into 3 parts, 3 parts में इसको ब्रेक करना है, such that these are in AP and the product of the two smaller parts is 4623। तो 3 पार्ट्स में इसको ब्रेक करना है सच दैट वो AP में हो। जब कभी 3 पार्ट्स में ब्रेक करना हो तो यू टेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स लाइक दिस, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ये 3 टर्म्स AP में हमने ले लिए। इसमें d ऐड करोगे तो ये मिलता है, इसमें d ऐड करोगे तो ये मिलता है। सो हियर d इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, अब उन्होंने बोला है कि सच दैट, अच्छा तो अगर आप इन तीनों पार्ट्स को ऐड करोगे तो कितना बनना चाहिए? 207 बनना चाहिए। माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट होगा, यू गेट 3a इज 207 एंड a का वैल्यू आएगा 69। सो उसके बाद उन्होंने क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर पार्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स इज 4623। दो स्मॉलर पार्ट्स, तो यहाँ पे मान लो ये सबसे बड़ा नंबर है, ये उससे छोटा नंबर है, ये और उससे छोटा नंबर है, या ऐसे पकड़ सकते हो दिस इज द स्मॉलेस्ट, देन इससे जस्ट ग्रेटर ये है और इससे ग्रेटर ये है, कुछ भी मान सकते हो। तो a माइनस डी और a, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है स्मॉलर, दो जो स्मॉलर पार्ट्स है उनका प्रोडक्ट उन्होंने दिया है 4623। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू 69, तो 69 माइनस डी इंटू 69 इज इक्वल टू 4623। यहाँ से d की वैल्यू बताओ कितनी आती है, कैलकुलेट d, आप लोग ट्राई करो। 69 माइनस d इज इक्वल टू 4623 बाय 69 विच इज इक्वल टू, मैं भी यहाँ पे रफ में करके देखता हूँ, आप भी करो। थ्री से देखो दोनों डिविजिबल है, ऊपर और नीचे के नंबर्स, तो वहां से स्टार्ट करके देखो। करेक्ट है, d का वैल्यू 2 आता है, सो यहाँ पे 67 आएगा एंड 69 माइनस डी इज 67 आ रहा है, तो 67 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, 2 इज इक्वल टू डी, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो अपने पास नंबर्स आ गए, a माइनस डी, a प्लस डी। a की वैल्यू हमने निकाली 69, d की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आएगा 67, 69 एंड 71। ये वो तीन नंबर्स हैं। Okay, next is question number 68. 4 numbers, if 4 numbers are in AP, जब कभी 4 numbers AP में हो तो आपको लेना है a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, ऐसे लेने होंगे 4 numbers in AP। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस इज 2d। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि 4 नंबर्स AP में है सच दैट देयर सम इज 50, इनका सम अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको 4a मिलेगा एंड सम इज 50, ये बोला हुआ है। एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब ये,
is 4 times the least मतलब ये. Then find the numbers. करो, ट्राई करो, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालो. So it is 25/2, ए की वैल्यू आ गई. यहाँ पे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डी की वैल्यू निकालो. तो a plus 3d is 4a minus 12d. 15d is equal to 3a. a is equal to 5d. a की वैल्यू पुट कर दो. 25/2 is equal to 5d. d की वैल्यू आएगी 5/2. मिल गया a एंड d. इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे, तो आपको चारों नंबर्स मिल जाएंगे. फॉलो हुआ यहाँ तक? कैलकुलेशन पार्ट आप बाद में करते रहना. हमारा टारगेट ये होगा कि जितने वैरायटी ऑफ सम्स है उनका क्रक्स देखा जाए. कैलकुलेशन पार्ट आपसे हो जाएगा एग्जाम में, तो प्रैक्टिस करोगे तो हो ही जाएगा. वैरायटी हमको देखनी है. क्लियर हुआ ये सम? लॉजिक क्लियर हुआ इसका? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69. Sum of first, third and 17th terms of AP is 216. Find the sum of the first 13 terms of the AP. ठीक है. Now उन्होंने बोला कि sum of first, sum of third and 17th. ओके ओके. इन्होंने क्या दिया है? sum of पहला टर्म AP का, उसके बाद थर्ड टर्म AP का एंड 17th टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आप लेते हो, इनका जो सम है इट इज 216. दिस इज गिवन टू अस. हमको सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एपी निकालना है. S13 सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एपी निकालना है. नाउ फर्स्ट टर्म मतलब a, थर्ड टर्म मतलब a plus 2d, 17th टर्म मतलब a plus 16d. ये 216 दिया है, तो यहाँ से 3a plus 18d ये होगा 216. 3 से डिवाइड कर दो. a plus 6d is 72. ये आ गया ना. सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स निकालना है. S13 निकालना है. S13 क्या होगा? 13/2 n/2 2a plus n-1 into d ये आता है. सो दिस इज 13/2. यहाँ पे आएगा 2a plus 12d. इस 2 को अंदर शिफ्ट कर देंगे. सो विल हैव 13 into a plus 6d, that is 13 into a plus 6d की वैल्यू है 72. बस इसको मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े. जब कभी आपको ऐसे लगे कि नहीं सम को रिपीट करके चाहिए, एक्सप्लेनेशन रिपीट करना है, तो आप वो कमेंट कर दो. तो आई अगेन एक्सप्लेन द सम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70. द सम ऑफ 5th and 9th टर्म्स ऑफ एपी इज 72. टर्म नंबर 5 और टर्म नंबर 9 को ऐड करो तो द सम इज 72. सम ऑफ 7th टर्म एंड 12th टर्म इज 97. दिस इज गिवन टू अस. फाइंड द एपी. एपी को फाइंड करो, एपी निकालो. इसका मीनिंग क्या है? एपी निकालना मतलब ए एंड डी निकालना. तो ए और डी अपने को निकालना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. T5 क्या है? a plus 4d. T9 क्या होगा? a plus 8d. ये है 72. T7 क्या होगा? a plus 6d. T12 क्या होगा? a plus 11d. यहाँ से इक्वेशन बनी 2a plus 12d is 72. यहाँ से 2a plus 17d is 97. और ये क्या आ गया अभी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. वैसे आ गया. एलिमिनेशन मेथड लगाओ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, d मिल जाएगा. वहां से आप इसको कैरी कर सकते हो. तो इसको आगे करेंगे नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 में दिया है इफ एन एपी हैज a इज इक्वल टू 1. पहला टर्म 1 दिया है. a n nth टर्म 20 दिया है. s n 399 दिया है.
n की वैल्यू निकालो। अभी देखो an 20 दिया है, an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये 20 दिया है, सो 20 इज इक्वल टू a की वैल्यू भी 1 दी हुई है, वो भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 19 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी, ये पहला इक्वेशन। अभी ये Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, 399 इज इक्वल टू n बाई टू, 2a, a की वैल्यू 1, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो यहाँ पे क्या करें, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 19, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दिस इज n बाई टू, 2 प्लस 19, और इसको आप सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। 399 इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 21, सो n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 399 इंटू 2 बाई 21, करके बताओ ये कितना आता है। दोनों 3 से डिविजिबल है ये, थर्टी एट करेक्ट है, दिस इज 38। ये निकालना था, n का वैल्यू निकालना था हमको। फाइन, नेक्स्ट इज 12th term of AP is 213, sum of its four terms is 24, what is the sum of the first 10 terms। 12th term of AP, T12 दिया है 213, सिंपल फॉर्मूला लगाते जाओ, a प्लस 12 माइनस वन इंटू डी, ऐसा आ जाएगा। सो पहला इक्वेशन आ गया 213 इज a प्लस 11d, हर एक कंडीशन लगाते जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है एंड द सम ऑफ इट्स फोर टर्म्स, मतलब S4, सम ऑफ इट्स फर्स्ट फोर टर्म्स इज 24, ये दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होगा 4/2, 2a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, तो 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2a प्लस 3d, 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d। अगेन क्या है, ये दोनों इक्वेशंस क्या है, इसमें दो अननोन्स है a एंड d, इट इज काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसको आप इजीली एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, d मिल जाएगा। देन व्हाट इज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, S10 निकालना है, तो दैट विल बी 10/2, 2a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। एक बार आपके पास यहाँ से a एंड d आ गए, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, S10 आपको मिल जाएगा। ये भी काफी रेपिटेटिव सम्स है, एकदम एक एक टाइप का ही कंसेप्ट लग रहा है। उसके बाद 73, ओके ये थोड़ा सेंटेंस वाइज डिफिकल्ट सम है। क्वेश्चन नंबर 73, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, तो डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस एपी का निकालना है। whose first term is 5, अच्छा इसका पहला टर्म 5 दिया हुआ है, whose first term is 5 and sum of its first four terms is equal to half the sum of next four terms। उन्होंने बोला है पहले 4 टर्म्स का सम इक्वल टू है हाफ इनटू सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। अब समझो इसको, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, 3, 4, ये पहले 4 टर्म्स, फिर अगला टर्म होगा T5, T6, T7, T8। तो उन्होंने ये बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब इनका सम S4, वो है हाफ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, इनका सम T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस T8, ये दिया हुआ है। चलो ठीक है, ये तो S4 है, ये अपने को पता है, दिस इज S4, तो S4 इज इक्वल टू हाफ। अब इनको कैसे लेके आए, क्या करें इनका, कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
ये देखो हम लोग यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ऐड कर देंगे। आगे तो टर्म्स है ही, कौन से, T5 से लेकर T8, T5 T6 T7 T8, ये तो है ही। तो हमने बिकॉज कुछ ऐड किया है तो कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो इनको नलीफाई करने के लिए -T1 -T2 -T3 -T4 ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अब ये फॉर्मुलेशन कैसा बनेगा, दिस इज हाफ इनटू, नाउ यहां से लेकर ये पूरे टर्म्स, ये क्या है, S8 है, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। फिर यहाँ पे हम लोग माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, और T1 T2 T3 T4 क्या है, S4, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन है S4 सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू हाफ S8 माइनस S4। ये क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला हमने कैसे लाया है। सब लोग बताओ कमेंट करके। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग भी लिखा करो, जो भी गेम्स नहीं खेल रहे। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। हमको पता चला है कुछ बच्चे जूम सेशन ऑन करके गेम्स ऑन कर देते हैं और गेम्स पे 6-7 हज़ार उड़ा दिए हैं, पेरेंट्स कंप्लेंट लेके आते हैं। तो चलो ठीक है यार, पैसे मत उड़ाओ पेरेंट्स के। ये क्लियर नहीं हुआ, ये देखो हम लोग ये काम करते हैं, फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। So it's given that sum of first 4 terms, it is half into sum of next 4 terms, ये दिया हुआ है next 4 terms। अच्छा ठीक है, तो AP दिखती कैसे है, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8, हमने इसके 8 टर्म्स लिख दिए। तो S4 क्या होगा, S4 होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, पहले 4 टर्म्स का सम। और इन्होंने बोला है कि हमको ये इसका एक्सप्रेशन निकालना है, सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स मतलब, नेक्स्ट 4 टर्म्स मतलब ये T5 T6 T7 T8। तो यहाँ पे है T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस T8। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ऐसा लिख देंगे, और माइनस भी कर देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। हम लोग अभी इस ब्रैकेट को देख रहे हैं, ये वाला जो टर्म है उसको हम लोग देख रहे हैं, उसका जो एक्सप्रेशन है ऐसा बनेगा। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये पूरा का पूरा टर्म T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8, ये 8 टर्म्स का एडिशन है, इट इज S8। फिर यहाँ पे है माइनस साइन, माइनस साइन, और ये वाले जो 4 टर्म्स है ये पहले 4 टर्म्स का सम है, मतलब ये है S4। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, S4, तो एक्सप्रेशन बनी ऐसे, S4 इज इक्वल टू हाफ इंटू S8 माइनस S4, S8 माइनस S4। अब क्लियर हुआ, बताओ ये फॉर्मूला कैसे आया। जिनको भी पहले क्लियर नहीं हुआ था अभी क्लियर हुआ। ठीक है, तो हमको निकालना क्या था इसमें, हमको निकालना था फाइंड सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी होस्ट। हाँ, इसमें हमको कॉमन डिफरेंस निकालनी है, डी निकालनी है। तो S4 का फॉर्मूला पुट करेंगे, S4 का फॉर्मूला है 4/2। अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, दिस विल लुक लाइक दिस। 2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 2S4 इज इक्वल टू S8 माइनस S4। S4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, 3SA/S4 इज इक्वल टू S8, ऐसा आ जाएगा। अब S4 और S8 का फॉर्मूला पुट करेंगे, सो 3 इंटू S4 होगा 4/2
2a plus 4 minus 1 into d is equal to S8. S8 का फॉर्मूला पुट करते हैं, 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा आ जाएगा। सो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 4 आ जाएगा। सो 6 इंटू 2a प्लस 3d इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू 2a प्लस 7d। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज 5। उसका पहला टर्म 5 दिया है एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, हमको A की वैल्यू 5 पुट करनी है यहाँ पे, A इज 5। एंड में जाके कर देंगे उसको सब्स्टिट्यूट। अब इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 12a, नहीं पहले तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सिंप्लीफिकेशन हो रही है। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 6a प्लस 9d इज इक्वल टू 4a प्लस 14d, तो 2a इज इक्वल टू आएगा 5d। a की वैल्यू 5 हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5d। 5 will cancel out and d is equal to 2. So the common difference of this AP is 2. अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि 3 कैसे आया, एक मिनट। S4 इज हाफ, S8 माइनस S4 ऐसा था, हमने 2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, 2S4 इज इक्वल टू S8 माइनस S4। S4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो 3S4 इज इक्वल टू S8 आ जाएगा, और S4 और S8 का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, वहां से हमको ये कंडीशन मिली। फिर A का वैल्यू 5 पुट कर दिया, वी गेट D इज 2। अब क्लियर हुआ? वहां पे 3 कैसे आया था? ठीक है, नेक्स्ट सम पे जाते हैं। नेक्स्ट इज 74। The sum of the first 3 terms of AP is 33. 3 terms, first 3 terms, पहला टर्म A, दूसरा टर्म A plus D, तीसरा टर्म A plus 2D। Sum of first 3 terms of AP is 33, ये दिया है। If the product of the first and the third, product of first and third, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एक्सीड्स सेकेंड टर्म, एक्सीड्स मतलब ग्रेटर है सेकेंड टर्म बाय 29, तो AP निकालो, मतलब A और D निकालो। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3A प्लस 3D इज इक्वल टू 33, A प्लस D इज इक्वल टू 11, पहला इक्वेशन। उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो A स्क्वायर प्लस 2AD माइनस A प्लस D इज इक्वल टू 29, ये आएगा। अब हम लोग क्या करें, A प्लस D की 11 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो A स्क्वायर प्लस 2AD माइनस 11 इज 29, A स्क्वायर प्लस 2AD इज इक्वल टू 11 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये आएगा 40। अब क्या करें, अब तो यहाँ पे A कॉमन निकाल देंगे, A प्लस 2D है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 40, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको लिख देंगे A इंटू A प्लस D प्लस D इज इक्वल टू 40। अब नोट करो, यहाँ पे A प्लस D को फिर हम लोग 11 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा A इंटू 11 प्लस D इज इक्वल टू 40। एक और इक्वेशन सिंपल वाली आ गई, एक और ऑलरेडी है हमारे पास, इनको सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। सो A प्लस D इज 11 एंड A इंटू 11 प्लस D, A इंटू 11 प्लस D इज इक्वल टू 40।
अब क्या करें, यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। तो हम लोग हमको निकालना ए पी है, ए और डी दोनों निकालना है। तो ए इंटू 11 प्लस डी, नाउ यहाँ से डी सब्स्टिट्यूट करो, डी है 11 माइनस ए इज इक्वल टू 40। तो a इंटू 22 माइनस ए इज इक्वल टू 40। 22a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ए स्क्वायर माइनस 22a प्लस 40। करो इसको फैक्टराइज, ए की वैल्यू निकालो। क्या होने चाहिए, दो फैक्टर्स 40 के जिनका सम 22 आता हो। 40 इज 5 8 जा 40, 5 इंटू 4 इंटू 2, 5 4 इज 20, 20 इंटू 2। तो इसका फैक्टराइजेशन आएगा a माइनस 20, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 22, a इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ सम? a आ गया तो d आ जाएगा। a अगर 2 रखते हो तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। a की वैल्यू 22 रखते हो तो d की वैल्यू आएगी -11। इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारे पास AP आ गई। दो AP है यहाँ पे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं आज।